बहुत सारे लोग ना इस समय पर परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि बिटकॉइन करना क्या चाहता है। कल बिटकॉइन 1,04,000, 1,06,000 और 1,08,000 डॉलर्स को टच करता है और पूरी के पूरी मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज हो जाते हैं और लोग कहना स्टार्ट करते हैं कि अब बिटकॉइन 1,10,000 डॉलर्स को टच कर $1,15,000 की ओर जाएगा। बट हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। हमने टेलीग्राम के ऊपर जैसी अपडेट दिया कि बिटकॉइन 1,08,000 डॉलर्स को टच कर चुका है और यहां पर जितने भी लोगों ने लॉन्ग ट्रेड्स ले रखे हैं वो थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि यहां से मार्केट अच्छी खासी गिर सकती है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। बिटकॉइन गिरता गिरता आज 1,03,000 डॉलर्स को टच करता है। बिटकॉइन तो केवल $5,000 ही गिरा है, बट ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा नीचे गिर गए हैं। जितनी बार भी लोग ऑल्ट कॉइन से उम्मीदें लगा रहे हैं उतनी बार ऑल्ट कॉइन्स लोगों को निराश कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स जितना भी पिछले 10, 15, 20 दिनों में पंप होते हैं, केवल बिटकॉइन की एक बार गिरने से अच्छा खासा डंप हो जाते हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद बिटकॉइन $1,00,000 को यहां पर टच कर सकता है और अगर वहां पर उसने मजबूती नहीं बनाई तो हो सकता है कि हम उससे भी नीचे आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो ऑल्ट कॉइन शायद उस प्राइस से भी नीचे आ जाएंगे जहां से उन्होंने अपनी रैली को स्टार्ट किया था। बट सवाल पता है क्या है? क्या एक्चुअल में ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है? क्या चार्ट्स के ऊपर अभी भी लग रहा है कि बिटकॉइन 70, 75 और $80,000 के आसपास आ सकता है, या फिर चार्ट्स के ऊपर क्लियर फ्लैश हो रहा है कि आने वाला जनवरी, फरवरी और मार्च क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है? आज इंडिया में भी इनकम टैक्स को लेकर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों को समझने की जरूरत है कि क्रिप्टो में कैसे काम करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है और उसको डिक्लेयर कैसे करना है, और मार्केट के ओवरऑल 5 ऑल्ट कॉइन्स को सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं और मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जहां से मैं मानता हूं कि आने वाली बुल रैली में 20 to 30 मिलियन US$ का प्रॉफिट मैं बना सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टोमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है हमेशा आपके लिए काम करते रहने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं इस चार्ट से करना चाहूंगा। इस चार्ट के मुताबिक बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर अराउंड $1,3500-$3600 के आसपास चल रहा है। बट अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो कल हमने $1,08,300 को टच किया, जिसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हो गए थे। बट मार्केट वहां से कॉन्टिन्यूसली गिरती चली गई और गिरते गिरते आज $1,03,000 को टच करती है। अब इस वीडियो का पॉइंट नंबर 1, इस समय पर बिटकॉइन अगर एक येलो लाइन आपको दिख रही होगी, बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस पॉइंट से पहले भी अगर आप एक पॉइंट को चेक करेंगे तो ये वही पॉइंट था जहां पर बिटकॉइन के प्राइस को सपोर्ट मिल रहा था और यहां से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था। और अगर उससे भी पहले पॉइंट को चेक करेंगे तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इस पॉइंट को क्रॉस किया था, बिटकॉइन अच्छा खासा पंप हुआ था और $1,06,000 को टच कर आया था। यानी कि ये जो मार्क है, जिस समय पर इस समय जिस जगह पर BTC ट्रेड हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन ने इस प्राइस को होल्ड किया तो वेल एंड गुड, बट अगर इस प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया तो हम यहां से फिसल कर नीचे आ जाएंगे, जो कि हमारी दूसरी सपोर्ट है, जो है अराउंड $1,25,000 के आसपास। बहुत बढ़िया और मजबूत सपोर्ट नहीं है, एक लोकल सपोर्ट है। बिटकॉइन अगर वहां पर सस्टेन हुआ, साइडवेव्स हुआ, अकोमुलेशन हुई, तो हाईली चांसेस है कि हम वहां से बाउंस बैक करेंगे। क्यों तोड़ सकते हैं, चार्ट नंबर 2 में देखेंगे। चार्ट नंबर 2 को अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर आपको एक थर्ड येलो लाइन भी दिख रही होगी। अगर $1,25,000 का मार्क टूटता है तो हम तीसरे पोजीशन के ऊपर जाएंगे, जो कि एक मेजर सपोर्ट है, वो है $99,500 की। और इसी की सपोर्ट की वजह से लोग मार्केट में कह रहे हैं कि बिटकॉइन वापस से $1,00,000 या फिर उससे नीचे आ सकता है, और उसका कारण है $99,502 के आसपास एक हैवी लिक्विडेशन। इस वीडियो में ही मैं उस लिक्विडेशन एरिया के बारे में भी जिक्र करूंगा, बट इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। अब एक चार्ट नंबर 3 भी है। चार्ट नंबर 3 CME गैप के मुताबिक है। अगर CME गैप की एक हिस्ट्री बताऊं तो 70 to 80% हुआ है कि बिटकॉइन CME गैप को हमेशा फिल करने आया है, बट 15 to 20% चांसेस है कि CME गैप अगर फिल नहीं भी हुआ तो भी मार्केट ऊपर ही गई है। अगर यहां पर भी देखें तो आज से कुछ दिन पहले एक CME गैप फिल हुआ है, जो कि अराउंड $1,25,000 से लेकर $1,35,000 तक का था।
अभी बिटकॉइन को जो सपोर्ट मिली हुई है वो बिल्कुल सीएमई गैप से ऊपर मिली हुई है। और अगर हम यहां से $1,000, जो कि हमने चार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस किया है कि अगर हमने $1,03,000 को नहीं सस्टेन किया तो हम $1,25,000 को टच करने जाएंगे। अगर इस चार्ट के मुताबिक भी बात करें तो अगर हमने $1,25,000 को टच किया तो हम उस सीएमई गैप को भी यहां पर फिल कर देंगे। और इस समय पर 90% चांसेस है कि हम सीएमई गैप को फिल करेंगे, क्योंकि हम सीएमई गैप के बिल्कुल एज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और सीएमई गैप फिल ना हो। अब एक चार्ट नंबर 4 और है, जो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट है। अगर आप एक येलो लाइन को देखेंगे तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। वहीं पर आप ऊपर की ओर जो ट्रेड्स देख रहे हैं, जो बार्स देख रहे हैं, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। इस समय पर बिटकॉइन की डोमिनेंस बिल्कुल सपोर्ट के पास आ चुकी है, येलो लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही है। हाईली चांसेस है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। आपको एक रेड कलर का राउंड दिख रहा होगा, अगर हम उसको तोड़कर उस रेड राउंड के अंदर आते हैं तो यहां पर एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स की रैली का टाइम आ चुका है। इस समय पर भी जो ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं वो मैं मानता हूं कि बिटकॉइन के पंप होने की वजह से जो एक रियलिस्टिक वैल्यू ऑल्ट कॉइन्स के पंप में दिखनी चाहिए वही है। बट अभी भी ऑल्ट कॉइन्स वैसा पंप नहीं हो रहे हैं जैसा वो बुल रैली के दौरान हुआ करते थे। इसीलिए माना जा रहा है कि जैसे ही डोमिनेंस नीचे आएगी ऑल्ट कॉइन्स में एक हैवी मूव दिखाई देगा। हो सकता है कि वो हैवी मूव सबसे पहले इथेरियम में, दूसरी चेन है बीएससी और तीसरी चेन है सोलाना। इस तरीके से आपका वॉल्यूम डिवाइड होगा और सोलाना के बाद एप्टो, सुई, सी अलग अलग चेन्स के अंदर ड्राइव होगा। बट सबसे पहले इथेरियम में होगा। और अगर इथेरियम में वॉल्यूम आएगा तो इथेरियम के बाद इथेरियम के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स और दूसरे नंबर पर इथेरियम के इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी रैली दिखाई देगी। बिटकॉइन का डोमिनेंस बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर टाइमली अपडेट चाहिए कि बिटकॉइन का डोमिनेंस कब इस रेंज के अंदर आएगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात आती है एफओएमसी की मीटिंग की, जो कि आज है। आज इसका रिजल्ट डिक्लेयर होना है, काफी इंपॉर्टेंट डे है। बिटकॉइन का कल जो प्राइस भी पंप हुआ, केवल इसकी ही न्यूज की वजह से बिटकॉइन के प्राइस को आप कह सकते हैं मैनिपुलेट किया गया। लोगों का मानना है पॉली मार्केट वेबसाइट के मुताबिक यहां पर 25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज किया जा सकता है और इस चीज के ऊपर 97% से भी ज्यादा लोगों ने बेट किया है। अगर 25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो मार्केट हाल फिलहाल पॉजिटिव हो सकती है और मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि 25 बीपीएस से कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा या फिर कुछ चेंज ही नहीं होगा? एक बार जरूर कमेंट कर बताइएगा। थोड़ा सा ना लिक्विडेशन हीट मैप्स को भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसी के मुताबिक मैं हर रोज $100 से लेकर $2,000 तक का प्रॉफिट बना लेता हूं और ये एक फ्री टूल है। अगर सीखना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, क्लिक करें आ जाए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको स्टडी कर ये चार्ट आपको बताएगा कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, डीसीए कहां पर करना है, एसएल कहां पर लगाना है और मार्केट से प्रॉफिट बनाकर एग्जिट कब करना है। इस समय चार्ट्स के मुताबिक अगर आप नीचे की ओर दिखाई देगा तो आपको कुछ येलो लाइंस दिखाई देंगी। यहां पर कुछ हैवी लिक्विडिटीज पड़ी हुई है। $1,29,000 के आसपास 132 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो चार्ट बिल्कुल उसको टच कर ऊपर बाउंस बैक हो गया और उसने सपोर्ट की तरह काम किया। बट ज्यादा देर ये सपोर्ट काम नहीं करेगी। इस समय पर ऊपर चल रहा है तो ऊपर की ओर भी लिक्विडिटी चेक कर लेते हैं। $1,47,000 के आसपास 100 मिलियन की लिक्विडिटी है और इस पूरे एरिया में 300, 350, 400 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हाईली चांसेस है कि इस एरिया को लिक्विडिटी को हंट करने के बाद बिटकॉइन का प्राइस नीचे की ओर लिक्विडिटीज को हंट करने आ सकता है, जो कि अराउंड $1,19,000 से लेकर $1,29,000 के बीच में अराउंड 600-700 मिलियन $US की लिक्विडिटी अभी हाल फिलहाल दिखाई दे रही है। बट लिक्विडिटीज को ना कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करना होता है। कई बार ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार पोजीशंस हट भी जाती है, तो आपको अपने ट्रेड्स भी वैसे ही चेंज करने होते हैं। हर एक चीज टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। हम इसको देखकर भी बहुत बार ट्रेड्स का अनुमान लगाते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर है तो सबसे पहले सुबह की पहली किरण के साथ हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के चार्ट को ही शेयर करते हैं। इस समय पर मार्केट एक्सट्रीमली ग्रीड नजर आ रही है।
और परसेंटेज 81% के आसपास आ चुकी है। अगर आप आरएसआई को भी स्टडी करेंगे तो उसके मुताबिक भी मार्केट ओवरबॉट नजर आ रही है। आरएसआई के मुताबिक मार्केट वहां से करेक्शन ले सकती है 7.5% की। अभी के प्राइसेस 7.5% मार्केट नीचे आ सकती है आरएसआई के मुताबिक। और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुताबिक मार्केट ऑलरेडी एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर चल रही है और मार्केट को न्यूट्रल यहां पर होना चाहिए अगर आप मार्केट वापस से यहां पर पुल अप लेना चाहती है। इस वजह से इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए प्राइम एक्सबीटी का। जिस तरीके से आप बाइनास, बायबिट, कूकॉइन, बीइंगएक्स, किसी भी अदर क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, बिल्कुल प्राइम एक्सबीटी के ऊपर भी वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं। प्राइम एक्सबीटी इस समय पर इंडिया में अपने ऑपरेशंस को काफी बड़े लेवल के ऊपर बढ़ा रहा है और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि इस समय पर प्राइम एक्सबीटी को लेकर बात कर रहे हैं। प्राइम एक्सबीटी के ऊपर ट्रेड करना एज कंपैरिजन टू अदर एक्सचेंजेस काफी आसान है और इनका जो यूजर इंटरफेस का पूरा पैनल है उसको भी काफी इजी बनाया गया है सो दैट कोई अगर बिगनर भी आता है तो वो बहुत आसानी से क्रिप्टो में ट्रेड कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए, बाय और सेल कर पाए। बहुत इजी इंटरफेस इन्होंने यहां पर बनाया है। अब खास बात क्या हुआ है कि इनका अगर क्रिप्टो अमन के साथ कोलैबोरेशन हुआ है तो कुछ तो खास होना ही था। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, क्लिक कर अगर रजिस्टर्ड करते हैं और यहां पर जितना भी फंड आप डिपॉजिट करते हैं और फर्दर उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाते हैं तो जितना भी आपने फंड डिपॉजिट किया है उसके ऊपर अलग से 20% का बोनस आपको देते हैं। अगर आपने $10,000 डिपॉजिट किया है तो $2,000 का आपको बोनस मिलेगा। अगर आपने $1,00,000 डिपॉजिट किया है तो आपको $20,000 का यहां पर बोनस मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि एक बार प्राइम एक्सबीटी को डेफिनेटली ट्राई करें। लिंक आपको रेफरल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर पूरी की पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, पूरा प्रोसेस कैसे रहता है ट्रेड करने का, तो उसके ऊपर भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। उसी के साथ साथ यहां पर ट्रेड अकाउंट बनाने के लिए कोई भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेक श्योर आज ही अकाउंट बनाएं और अपनी ट्रेडिंग को प्राइम एक्सबीटी के साथ आसान बनाएं। अब दोस्तों इंडिया से भी एक न्यूज आई है। आपको पता है बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं ना, उनको हमेशा डाउट रहता है कि क्रिप्टो को जो रिटर्न भरेंगे वो किस कैटेगरी में भरेंगे, कौन से सेक्शन में भरेंगे। अब यहां पर एक व्यक्ति ने जो कि जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने ना 2015-16 में क्रिप्टो बाय की थी। 5 लाख के आसपास के उन्होंने कुछ क्रिप्टो बिटकॉइन, शायद कुछ क्रिप्टो बाय किया था और 21-22 के अंदर उस क्रिप्टो को सेल किया लगभग 6 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर। उन्होंने उसके इनकम टैक्स रिटर्न भर दी और सेक्शन उन्होंने चूज किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का। बट जैसी वो इनकम टैक्स ऑफिसर के आसपास पहुंची तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि इसको तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में भरना चाहिए था और इसके ऊपर तो अलग टैक्स जो स्लैब है वो आती है। बट जैसे ही ये मैटर कोर्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स का एक अलग रहता है उसके अंदर गया, तो वहां पर हुआ क्या कि कोर्ट ने बोला कि जो टैक्स पेयर है वो बिल्कुल सही है और इनकम टैक्स ऑफिसर यहां पर गलत है। उन्होंने बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति ने 2022 से पहले क्रिप्टो को बाय किया, जब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर इनकम टैक्स की जो कुछ गाइडलाइंस आई थी उससे पहले बाय कर किया है, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होती है और उसको वो अदर इनकम सोर्स में नहीं डालेगा। अगर उसने 3 साल से ज्यादा इसे होल्ड किया है तो वो उसको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर यहां पर भर सकता है। ये मैं मानता हूं कि एक पॉजिटिव साइन है सारे के सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, लवर्स के लिए जो क्रिप्टो में काम करते हैं। और कुछ आसानी हुई है, कुछ समझ आया कि क्रिप्टो को इस कैटेगरी के अंदर भी भरा जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए और हमारे फर्दर ट्रांजैक्शंस के लिए और हमारी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो इस चीज को भी नोट डाउन करें। अब एक अपडेट आ रही है यहां पर, ध्यान से नोट डाउन करें, रिप्पल की तरफ से। बहुत सारे लोग ने इस समय पर डाइसी हुए हैं, पता नहीं लग रहा कि एक्सआरपी में रुके रहना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी 5x से ज्यादा का प्रॉफिट बना चुके हैं, या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। मार्केट कैप भी ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, पर मैं मानता हूं कि इस समय पर एक्सआरपी से एग्जिट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप एक बिटकॉइन लवर है, अगर आप एक इथेरियम लवर है, तो आपको एक्सआरपी लवर भी बनना पड़ेगा क्योंकि अब तीसरे नंबर पर एक्सआरपी का स्थान आ चुका है। अगर आप यहां पर तीसरे नंबर पर सोलाना को मान रहे हैं तो शायद आप थोड़ा सा जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। आपको यहां पर अब एक्सआरपी को पोजीशन देनी होगी।
XRP ने कल यानी कि 17 दिसंबर 2024 को अपना स्टेबल कॉइन जिसका नाम है RLUSD आफ्टर ऑल अप्रूवल्स लॉन्च कर दिया है। और अब सब लोग यही कह रहे हैं कि USDT USDC के बाद RLUSD को बड़े पैमाने के ऊपर अप्रूवल्स यानी कि बड़े पैमाने के ऊपर मान्यता मिल सकती है, जहां पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए यहां पर आसानी हो सकती है अगर हम RLUSD के थ्रू पेमेंट्स करें। अंडर द टेबल एक सोर्स है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप बैंकिंग सिस्टम में भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहां पर RLUSD का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होती है। बट पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में से केवल XRP की भी ब्लॉकचेन रिपल ब्लॉकचेन ही है जो कि एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपको पता होगा कि इंडिया के फॉर्मर RBI के गवर्नर रघुराम राजन जी ऑलरेडी XRP रिपल की एडवाइजरी कमेटी को यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। यह भी एक पॉजिटिव साइन है, जहां पर कंपनी गवर्नर लेवल के अगर लोगों को अपॉइंट कर रही है तो वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर और फ्यूचर स्ट्रेटेजीज को लेकर काफी सीरियस है। अब यहां पर यूएसए ना कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है और वहां के सेनेटर और जो क्रिप्टो को लेकर कुछ गाइडलाइंस और कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाने वाले हैं मिस्टर डेविड, वो भी क्रिप्टो को लेकर काफी यहां पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यहां पर जो सेनेटर है उनका कहना है कि वो बिटकॉइन रिजर्व्स को लेकर तो काम कर ही रहे हैं 2025 के लिए, वहीं पर क्रिप्टो को लेकर कुछ इजी गाइडलाइंस बनाई जाए, कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए जहां पर लोगों को क्रिप्टो में काम करने की आसानी हो, उसको लेकर भी यहां पर काम चल रहा है। माइक्रो स्ट्रेटजी कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहा है। इस समय पर माइक्रो स्ट्रेटजी मोर देन $20 बिलियन के प्रॉफिट में बैठा हुआ है। आपको पता होगा कि 27 दिसंबर को नैस्डैक 100 में भी माइक्रो स्ट्रेटजी शेयर लिस्ट होने जा रहा है। कल इन्होंने 15,350 बिटकॉइंस को फिर से $1.5 बिलियन की लागत के साथ बाय किया और अपने पोर्टफोलियो में ये 4 लाख समथिंग बिटकॉइंस को ऑलरेडी कर चुके हैं। कहा जाए तो पूरी की पूरी बिटकॉइन मार्केट का, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई का 2% यहां पर होल्ड कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में जब यूएस की गवर्नमेंट अपने रिजर्व में बिटकॉइन का 10 मिलियन यहां पर 1 मिलियन 10 लाख बिटकॉइंस को अगर होल्ड करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और माइकल सेलर यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। एक सॉफ्ट बैंक है, उन्होंने भी यहां पर $100 बिलियन एआई में इन्वेस्ट करने की बात कही है, जिसके बाद एआई जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है उनमें 2% से लेकर 5% के आसपास का तेजी दिखाई दिया। बट आज इस वीडियो में मैं ना ही 5 एआई कॉइन्स बताने वाला हूं, ना ही 5 डीफाई कॉइन्स बताने वाला हूं, ना ही 5 मीम कॉइन्स बताने वाला हूं। इन शॉर्ट कहूं तो मैं कोई 5 मीम टोकन्स बताने ही नहीं वाला। पता है क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि मार्केट यहां से थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है। नीचे की ओर कुछ लिक्विडिटीज दिखाई दे रही हैं जो क्लियर इंडिकेशंस दे रही हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में थोड़ा सा नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स हमें और बेहतर प्राइसेस के ऊपर मिल सकते हैं। जिसकी वजह से आज मैं कोई ऑल्ट कॉइन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वही ऑल्ट कॉइन्स नीचे की प्राइसेस के ऊपर मिलेंगे। रिकमेंडेशन नहीं है और सजेशन भी नहीं है, बट अगर आप नीचे के प्राइसेस के ऊपर ऑन्डो को, SEI को, W को, स्टार्कनेट को, एप्टोस को, सुई को एवरेज कर पाए तो वो एक प्रॉफिटेबल मूव यहां पर हो सकता है। सुई काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। एक टोकन है स्वेल, इनसाइडर न्यूज आ रही है कि वो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कर सकता है और अभी के प्राइसेस से 30 to 40-50% तक भी पंप हो सकता है। अगर आपको और इनसाइडर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा बीइंगएक्स टाइगर्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक शेयर करिएगा जो क्रिप्टो में काम करता है, ट्रेडर है और इन्वेस्टर है, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वहां पर मैं अपने पोर्टफोलियो के 10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं जिसमें क्रिप्टो अमन का खुद का सबसे बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है और मैं वहां से इस बुल रैली में मोर देन $20 to 30 मिलियन का प्रॉफिट बनाने वाला हूं। अगर आप मेरे पर्सनल 10 टॉप के ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 10 ऑल्ट कॉइन्स। वो वीडियो भी आपके लिए मैं डेडिकेटेड लेकर आऊंगा और मैंने किस प्रोजेक्ट को कब बाय किया, क्यों बाय किया और किस प्राइस तक बाय करने वाला हूं और मेरी पर्सनल एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो भी आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट उन सब चीजों से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट मेरी हर एक वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाए और आपका एक एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है आपके लिए जोरदार क्रिप्टो कंटेंट लेकर आते रहने के लिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।